हेलो फ्रेंड्स, पिछला वीडियो में हमने 11th मैथ को करते हुए एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसके हम कुछ बेसिक को समझ लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है रिक्त समुच्चय। एम्प्टी सेट जो है रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय। नाम में ही है रिक्त। रिक्त मतलब खाली। समुच्चय, समझ तो आप समझते ही हैं, जिन्हें परिभाषित किया जा सके। ठीक है, तो जिन्हें परिभाषित कर सकते हैं उस वस्तु के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। रिक्त मतलब होता है खाली, मतलब कि ऐसा समुच्चय होगा जो खाली हो। उसे परिभाषित तो किया जा सके, उसके बारे में आप बता सकते हैं, समझा सकते हो, लेकिन उसके अंदर एक भी अवयव ना हो। जैसे में हम कहें कि यदि हम कहते हैं कि पी से प्रारंभ होने वाला महीना का समुच्चय, तो पी से कोई महीना प्रारंभ है? नहीं होता है। महीनों को तो आप परिभाषित कर सकते हैं कि हाँ, वर्ष में 12 महीना होता है, हम कह सकते हैं, हर महीने के बारे में बता सकते हैं, लेकिन पी से कोई महीना प्रारंभ होता है क्या? कोई महीना नहीं है। तो इसलिए यह हो जाएगा रिक्त समुच्चय, मतलब जिसमें एक भी अवयव ना हो, वैसा समुच्चय। उसी के साथ हम कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या ऐसा ले लें जिसमें कहें कि 5 से अधिक और साथ साथ 3 से छोटे संख्या का समुच्चय, तो कोई ऐसा संख्या बताइए जो 5 से बड़ा भी हो और 3 से छोटा भी हो। क्या ऐसा कोई संख्या है? वैसी कोई संख्या नहीं होती है, तो इसलिए ये भी हो जाएगा रिक्त समुच्चय। इसके साथ हम यदि और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। यदि हम कहें कि 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्या का समुच्चय, तो आपको पता है कि सम अभाज्य संख्या केवल 2 ही है। एक मतलब है 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो सम और अभाज्य दोनों हो जाए। लेकिन हम कह रहे हैं कि 2 से बड़ी सम अभाज्य, तो 2 से बड़ी कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं होती है जो अभाज्य हो जाए, अर्थात वो अभी उसमें भी एक भी अवयव होने वाला नहीं है, लेकिन आप उसको परिभाषित तो कर ही सकते हैं। अर्थात हम इसमें कहें तो वैसा अवयव, वैसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, एक भी अवयव ना हो, इसको हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। ओके, इसे हम सूचित करेंगे, इसे फाई से सूचित करते हैं। इसे कहता है फाई, इसे फाई से सूचित करते हैं, फाई से सूचित करते हैं। तो हमें लगता है ये आपको समझ में आ चुका होगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला दूसरा पॉइंट है हमारा परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय परिमित मतलब डिफिनिट। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि जिसके अवयव को आप गिन सकते हो, गिन करके बता सकते हो। जैसे कि हम कहें कि 100 से छोटी प्राकृत संख्या, तो क्या हम 100 से छोटी प्राकृत संख्या गिन सकते हैं या नहीं? आसानी से गिन सकते हैं, 1 से लेकर के 99 तक। तो जिनको आप यदि गिन करके बता सकते हो, या हम कहें वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो वर्ष के महीना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 12 गो महीना होता है, आप तो गिन के बता ही सकते हो उसे। तो जिन्हें आप गिन करके बता सकते हो, ठीक है, उसे हम कहेंगे परिमित समुच्चय। और जिन्हें हम गिन करके नहीं बता सकते हैं उन्हें कहते हैं अपरिमित समुच्चय। एक होता है परिमित और दूसरा होता है अपरिमित समुच्चय। जिनके अवयव को गिना जा सके, गिन करके बताया जा सके कि कितने अवयव हैं, मतलब कि जिसकी संख्या, जिस समुच्चय के अवयव की संख्या सीमित हो, निश्चित हो, उसे हम कहेंगे परिमित समुच्चय। और जिस समुच्चय के अवयव की संख्या निश्चित न हो, अर्थात गिन करके नहीं बता सकते हैं कि उसकी संख्या कितनी है, उसे हम कहेंगे अपरिमित समुच्चय। जैसे समझिए, मतलब जिसकी संख्या, इसमें हम कहें तो कह सकते हैं आप, जिसकी संख्या, या ऐसे लिखो, जिसके अवयव की संख्या निश्चित हो,
निश्चित हो। और इसमें कहेंगे जिस समुच्चय के अवयव की संख्या अनिश्चित हो। देखिए, हम यदि कहें प्राकृत संख्या का समुच्चय, तो प्राकृत संख्या के बारे में कहें तो आप 1 2 3 4 करते चले जाइए इन्फिनिटिव तक, कोई अंत नहीं है। तो ये हो जाएगा अपरिमित का ये उदाहरण है, मतलब इसकी संख्या निश्चित नहीं है। लेकिन वही हम कहते हैं इसके एग्जाम्पल में कि 100 से छोटी प्राकृत संख्या का समुच्चय, तो इसे आप गिन सकते हैं 1 से लेकर के 99 तक। तो इसे आप गिन करके बता सकते हो, तो ये हो जाएगा परिमित, जिसे आप गिन के बता सकते हो परिमित, और नहीं गिन के बता सकते हो हो गया अपरिमित। चौथा पॉइंट हमारा है समान समुच्चय। यदि इसमें हम कहें तो आप कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक वे सभी समुच्चय जिसमें प्रत्येक अवयव समान हो, मतलब सब में एक ही प्रकार का अवयव हो, मतलब उल्टा पुल्टा हो उससे मतलब नहीं है, ए पहले हो बी बाद में हो या बी पहले हो ए बाद में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सभी अवयव सब में होना चाहिए। यदि इस प्रकार का कोई समुच्चय है तो उसे हम कहते हैं समान समुच्चय। मतलब वैसा समुच्चय, या इस पर लिख सकते हैं 2 या 2 से अधिक सभी समुच्चय जिसमें प्रत्येक अवयव उभयनिष्ठ हो। मतलब प्रत्येक में अवयव मिलना चाहिए। जैसे में हम समझते हैं एग्जाम्पल में कि जैसे मान के चलिए कोई समुच्चय हम ए ले रहे हैं जिसमें अवयव है ए बी सी डी, और कोई दूसरा समुच्चय हम बी ले रहे हैं, भले ही इसका अवयव इधर उधर कर दे, मतलब सी पहले दे दे बी दे दे उसके बाद है कि डी कर दे उसके बाद ए कर दे, उससे हमें मतलब नहीं है। देखिए तो जो भी अवयव इसमें है वह सारा का सारा अवयव इसमें है, और इसमें जो है वो सब के सब उसमें है। तो इस प्रकार के समुच्चय को हम कहते हैं समान समुच्चय, अर्थात ए बराबर बी। तो हमें लगता है ये चारों बिंदु आपको समझ में आसानी से आ गया होगा। यदि आपको ये समझ में आ चुका है तो आप अब एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? पहला प्रश्न है 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय। पहला प्रश्न कह रहा है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या। तो आप बताइए कि कोई भी ऐसी विषम संख्या है जो 2 से भाज्य हो जाए, मतलब 2 से पूरी तरह कट जाए? वैसी कोई भी संख्या नहीं होती है विषम में जो 2 से कटती हो, क्योंकि परिभाषा ही है कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो उसे कहते हैं विषम संख्या, और यदि 2 से विभाजित हो जाएगा तो वह विषम होगा ही नहीं। अर्थात ऐसा कोई भी अवयव संभव नहीं है जो इस समुच्चय के अंतर्गत आ सकता हो। अर्थात पहला हो जाएगा आपका रिक्त समुच्चय। दूसरा प्रश्न कहता है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो देखिए सम अभाज्य संख्या कह रहा है। सम अभाज्य मतलब कि जो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो ऐसी संख्याएं होती है 2। अभी हम थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। अर्थात यह समुच्चय जो होगा वह रिक्त समुच्चय नहीं है। ओके, तो इसमें हम लिखेंगे रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य है, अर्थात इस समुच्चय का सदस्य 2 हो सकता है, 2 है। तीसरा प्रश्न है, एक प्राकृत संख्या है जो 5 से छोटी है और साथ साथ 7 से बड़ी है। तो अभी हमने एक बात इसी पे समझाया था। कह रहा है क्वेश्चन में 5 से
5 से छोटी और 7 से बड़ी, कोई ऐसी संख्या संभव ही नहीं है जो 5 से छोटी भी हो और 7 से बड़ी भी हो जाए। तो इसलिए यह होगा रिक्त समुच्चय। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, किन्हीं दो समानांतर रेखा के बीच में उभयनिष्ठ बिंदु। बताइए कि कोई भी यदि समानांतर हम रेखा ले लें तो कोई ऐसा बिंदु हो सकता है जो उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ कहने का मतलब कि इस पर भी और उस पर भी हो, ये भी संभव नहीं है, अर्थात ये भी हो जाएगा रिक्त समुच्चय, क्योंकि समांतर रेखा पर कोई भी ऐसी बिंदु संभव नहीं है जो उभयनिष्ठ हो सके, मतलब कि दोनों रेखा पर आ सके। यदि दोनों रेखा पर आता कोई ऐसी बिंदु यदि दोनों रेखा पर आ जाए तो वह कभी भी समानांतर नहीं होगा। ओके, तो हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। तो अभी आपने पढ़ा था कि जिसकी संख्या को हम गिन करके बता सकते हैं कि संख्या कितनी है, अर्थात जिसकी संख्या निश्चित होती थी उसे हम कहते थे परिमित, और जिसकी संख्या अनिश्चित है मतलब गिन कर नहीं बता सकते हैं वह होता था अपरिमित। तो देखते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो क्या वर्ष के महीना को गिन सकते हैं? एकदम गिन के बता सकते हैं, अर्थात ये हो जाएगा परिमित समुच्चय। दूसरा प्रश्न है 1 2 3, उसके बाद डॉट डॉट लगा दिया। डॉट डॉट का मतलब कि जैसे 1 2 3 है उसी प्रकार बढ़ते हुए है 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करते चले जाइए। तो इसकी संख्या निश्चित नहीं है, अर्थात इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं कि इसकी संख्या कितनी है, इसलिए दूसरा प्रश्न हो जाएगा अपरिमित। तो हमने कहा कि पहला प्रश्न दूसरा का पहला है परिमित और दूसरा का दूसरा हो गया अपरिमित। तीसरा प्रश्न की बात करें तो तीसरा में कह रहा है कि 1 2 3 डॉट 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 9900, अर्थात 1 से लेकर के 100 तक की गिनती की संख्या, प्राकृत संख्या, तो इसको हम गिन के बता सकते हैं, इसलिए ये हो जाएगा परिमित। चौथा है 100 से बड़े धन पूर्णांक। 100 से बड़ा धन पूर्णांक की कोई संख्या सीमित नहीं है, 100 के बाद 101 102 103 करते चले जाइए, बहुत सारी संख्याएं हैं, तो इसलिए यह हो जाएगा अपरिमित। पांचवा प्रश्न, पांचवा कह रहा है कि 99 से छोटा अभाज्य पूर्णांक। तो 99 से छोटा अभाज्य पूर्णांक की संख्या जो है सो सीमित है, जैसे अभाज्य संख्या जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 19 23 है। तो इस प्रकार से आप उसको गिन करके बता सकते हो 99 तक में कि कितनी संख्याएं हैं, इसलिए यह हो जाएगा परिमित। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी सेम वही बात पूछ रहा है आपसे, परिमित और अपरिमित। तो हमें लगता है इसे आप आसानी से बता सकते हो, परिमित अपरिमित आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, तो आप इसे आसानी से कर सकते हो, खुद से करके देखिए। अगला में है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है कि निम्नलिखित में बताइए कि a बराबर b अथवा बराबर है या नहीं, ये आपको बताना है। a के बराबर b, अभी हमने कहा था कि यदि दो समुच्चयों में के सभी अवयव यदि समान होते हैं, मतलब कि दो समुच्चय में यदि सारे अवयव उभयनिष्ठ हो दोनों में, तब उसको हम कहते हैं समुच्चय, समान समुच्चय। तो हम इसी बात को यहाँ पर देखें तो देखिए पहला प्रश्न में दिया है कि a बराबर है, देखते हैं 4 का फर्स्ट में a बराबर इसमें दे दिया है ABCD, और दूसरी तरफ में b बराबर दिया है DCBA। तो देख सकते हैं आप दोनों के दोनों अवयव दोनों में मैच कर रहे हैं, इसमें भी a है इसमें भी a है, इसमें b है इसमें भी b है, इसमें c है इसमें भी c है, और इसमें d है तो इसमें भी d है, अर्थात सारे के सारे अवयव दोनों में उभयनिष्ठ हैं, इसलिए इसमें जो है a बराबर b है। यदि बराबर नहीं होंगे तो लिखेंगे a डज नॉट इक्वल टू b, बस इतना ही आपको करना है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपसे पूछा जा रहा है कि समान समुच्चय है या नहीं, और क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपसे समान समुच्चय ही पूछा जा रहा है। तो आप इसमें से छांट करके देखिए कौन समान है कौन समान नहीं है। ये जो बराबर होगा उसमें लिखेंगे a इक्वल b, और जो बराबर नहीं होगा उसमें लिखेंगे a डज नॉट इक्वल टू b, और इसे आप आसानी से बना करके देख सकते हो। यदि आपको कोई कठिनाई हो, यदि कोई प्रॉब्लम होता हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।